इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया को दुनिया की भाषा में ही एविडेंस बेस्ड रिसर्च के माध्यम से आयुर्वेद के प्रमाणीकरण करना और आयुर्वेद को उच्च स्तर पर बताकर पूरे देश में पुनः प्रतिष्ठापित करना, इसका यह उद्देश्य है, जो कि बहुत बड़ा एक कार्य है जो पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे पास बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं। आप छोटे से ग्लिम्स देखेंगे, जैसे कि इन विवो बायोलॉजी, इन विट्रो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की लैब जो होती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट कराते हो ना, किसी को बुखार हुआ तो बता देते हैं कि हाँ ये ब्लड टेस्ट है, इसमें इतने रोगाणु हैं, इतने जीवाणु हैं और ये जो है बहुत ज्यादा घातक हैं। तो कैसे पता चलता है? लैब टेस्ट से पता चलता है। तो वो सब सुविधाएं हमारे पास हैं और इसके साथ हम बहुत सारे प्रकार के कार्य करते हैं। आपको अच्छा लगेगा जानकर, पतंजलि के लिए वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, जो कि विश्व भेषज संहिता बोली जाती है, 50,000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट का एक कंपेंडियम है। विश्व का हर्बल मेडिसिन का सबसे बड़ा ग्रंथ विश्व भेषज संहिता, उसका निर्माण पतंजलि ने किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। यह ग्रंथ, आपने कोई बुक देखी हो, उसके अंदर कितने वॉल्यूम्स होते हैं? 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया में 109 वॉल्यूम्स हैं। 109 वॉल्यूम्स का अर्थ ये है 109 मोटी मोटी किताबें जिनके अंदर प्लांट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और वह कौन से प्लांट है? विश्व के प्लांट, केवल भारत के पौधे नहीं, विश्व के प्लांट, विश्व के 50,000 से ज्यादा पौधे, उनका वर्णन इसके अंदर है। ये विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है जो पूज्य आचार्य श्री जी ने पूरे विश्व को अर्पित की है, इसीलिए उनको आयुर्वेद शिरोमणि भी कहा जाता है। पतंजलि ने 63 लाख पेजेस को, ये मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस होते हैं। कभी आपने, आप में से कई बुजुर्ग भाई भी हैं, आपने देखा होगा कई बार हमारे दादाजी, उनके पास कभी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी होती हैं, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती हैं। अगर आपने उनको छू लिया तो ऐसे भुरभुरा के गिर जाएंगे, इतनी डेलिकेट भी होते हैं। पूछो तो कहते हैं नहीं, हमारे परदादा ने हमें दिया था। तो वह ज्ञान परंपरा जो है आगे चलती रहती है। ऐसे 63 लाख पेजेस को पतंजलि ने डिजिटलाइज करने का कार्य किया है। इस वैश्विक धरोहर को संरक्षण, संवर्धन करके देश को अर्पित करने का कार्य पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। हम लोगों को ट्राइबल अफेयर्स में, यानी जनजाति विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपाधि प्राप्त है। कौन सी उपाधि प्राप्त है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी ऐसा सेंटर जो एक्सीलेंस में कार्य करता है। इसी प्रकार से हम आयुष सेक्टर के अंदर भी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष सेक्टर में भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। आपने रूरल मिनिस्ट्री के बारे में सुना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय? पूरे देश में सेंट्रल लेवल पर एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है और उस ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आजीविका अभिवृद्धि करने का कार्य पतंजलि करता है। नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जरिए पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी आजीविका की अभिवृद्धि कराते हैं। अब आप कहोगे कैसे कराते हैं? योग से कराते हैं। योग की कक्षाएं वो लेती हैं, उनको पेमेंट मिलता है। हम आयुर्वेद से कराते हैं, आयुर्वेद सखी बनाते हैं, योग सखी बनाते हैं, हम कृषि सखी भी बनाते हैं, क्योंकि वो कृषि करके, कृषि कार्य करके अपनी आजीविका की अभिवृद्धि करती हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि अचार, पापड़, मुरब्बा बनाने का कार्य करती हैं। कितनों ने देखा है? हाथ खड़े करें। बहुत सारे लोगों ने देखा। आपके घर में से कोई महिला है जो कि ऐसा कार्य करती हैं? अच्छा, एक बात और पूछती हूँ, आपके घरों में से कौन सी, कितनों के पास ऐसी माताएं बहनें होंगी जो थोड़ा बहुत चाहती है कि घर में रहकर वो व्यापार भी कर सके? तो ये भी अच्छी खासी संख्या है, सभी चाहते हैं ये। तो आज आपको यह पता चलेगा कि हमने कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को
ट्रेनिंग और आजीविका अभिवृद्धि की ट्रेनिंग देकर उनको किस प्रकार से अग्रणी भूमिका में हम लेके आए कि आप अपने व्यापार को बढ़ाओ। एमएसएमई का नाम कितनों ने सुना है? सबने सुना है। तो जो छोटे लघु उद्योग, गृह उद्योग होते हैं उनको एमएसएमई कहते हैं। उनका एक नेशनल इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई। उसके हम ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी हैं। कौन है हम? ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। यानी वो जितने भी ट्रेनिंग कराते हैं पूरे देश में, जितनी भी एमएसएमई को, उसमें हम उनकी मदद करते हैं। इसी प्रकार से हम एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसका भी हमारे पास ड्यूअल रिकॉग्नाइजेशन है। यानी हम 66 कोर्सेज जो वोकेशनल एजुकेशन के होते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के जो कोर्सेज होते हैं, उनको रन करते हैं और नेशनल बॉडी की तरह कार्य करते हैं। इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जैसे आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा छात्र हैं, ऐसे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो काम अभी आप कर रहे हो ना, उसके साथ इन कोर्सेज से जुड़कर अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते, अपने कौशल का विकास कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर कोई भाई जो है वो बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है और साथ में अगर वो कोई कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कर लेता है, तो बीएससी एमएससी करने के बाद अपना खुद का व्यापार कर सकता है, अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है। इस लेवल की ट्रेनिंग हम देते हैं। और वो जो कोर्स होता है वो नेशनल बॉडी से एक्रीडेटेड होता है। केवल पतंजलि का ही उसमें सर्टिफिकेट नहीं होता, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपको उसमें मिलता है। तो इस लेवल पे हम काम करते हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में भी हम लोग कार्य करते हैं। जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि और सोयल की टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण, वो हम करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं वो थोड़ी देर में बताती हूँ। आज तक हम लोग लगभग 4.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं इन सेक्टर में, जिसमें योग भी है, कृषि भी है, कंप्यूटर भी है, फूड प्रोसेसिंग भी है, ट्रैवल टूरिज्म भी है, रिटेल भी है, आईटी भी है, हैंडीक्राफ्ट कारपेट भी है, लॉजिस्टिक, बायोलॉजिकल रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और आयुर्वेदा। यानी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां आज तक पतंजलि ने ट्रेनिंग नहीं दी हो। हर सेक्टर में हम आज ट्रेनिंग दे चुके हैं। जैसे योग सेक्टर में सबसे बड़ा आरपीएल प्रोग्राम होता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, प्रायर लर्निंग। तो ये वाला कार्यक्रम भी पतंजलि ने चलाया। योगा के अंदर भी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के तहत हम योग शिक्षकों को सर्टिफाई करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से योगायु ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो पतंजलि के जो बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी इनसे जुड़कर योग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आयुर्वेद सेक्टर के अंदर भी वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग बहुत सारे कार्य जो है वैद्यों के प्रशिक्षण के कार्य कर रहे हैं। आज आपके और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज देश में जो गवर्नमेंट एजेंसी में भी जितने वैद्य लगे हुए हैं ना, वो मोस्टली उनमें से 70 से 80% जो वैद्य हैं वो पतंजलि के द्वारा प्रशिक्षित वैद्य हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यानी कृषि के अंदर पूरे देश में 19 राज्यों के अंदर 72,000 फार्मर को ऑर्गेनिक कृषि का प्रशिक्षण देने का सबसे बड़ा कार्य जो है वो पतंजलि ने किया पूरे देश में। और ये अभी तक जैविक कृषि का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और पतंजलि के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का नाम था पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम। अब आप कहोगे जैविक कृषि कितनों को पता है? हाथ नीचे कर लीजिए। अब एक बात बताइए कि जैविक कृषि से आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है, ऐसे कितने लोग मानते हैं? लगभग सभी। और कितने ऐसा नहीं मानते हैं? तो लगभग 50% आपकी संख्या है। पतंजलि ने ऐसा सबसे पहला एक प्रयोग करके दिखाया 72,000 फार्मर्स के ऊपर कि जैविक कृषि से पैदावार बढ़ती ही नहीं, जो डबलिंग फार्मर इनकम की बात होती है देश में 4 गुना भी होती है।
लेकिन क्या है, सही ढंग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही ढंग से ज्ञान पता होना चाहिए कि हाँ जी ये तरीका है। एक बात बताइए, किसी बेटी को ये नहीं पता कि गैस कैसे जलानी है या सब्जी कैसे बनानी है, और उसको आप बिरयानी बनाने को बोल दो तो वो बढ़िया बना पाएगी? आजकल यूट्यूब का जमाना है, फिर भी नहीं बना पाएगी। तो पहले तो प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण पता होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी कैसे है, आपको कितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना है, तभी तो आपको पता चलेगा। इसीलिए ज्ञान के बिना हमेशा नुकसान होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्किलिंग करनी जरूरी है, कौशल का विकास करना जरूरी है, और कौशल से ही कुशलता को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम में 84% यानी 84% भाइयों ने, बहनों ने ऑर्गेनिक कृषि को न केवल शुरू ही किया बल्कि उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम बायोलॉजिकल रिसर्च में भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स में भी ट्रेनिंग कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि अचार, चटनी, मुरब्बा बनाया और हम चाहते हैं कि उसको बाहर बेचें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कोई आप में से कोई बताएगा? सबसे पहली बात तो मार्केट है, दूसरा मार्केट का भी एक पॉइंट होता है क्वालिटी, आप क्वालिटी नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो माताएं बहनें घर में अचार, चटनी, मुरब्बा बनाती हैं, वो हाथ धो के अच्छे से बनाती है ना, शुचिता का ध्यान रखती है, वो हर चीज का नपातुले अंदाज में सभी चीजें डालती है और शुचिता का ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी वो बिक नहीं पाता, क्यों? और मार्केट होने से पहले जो इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जैसे FSSAI के स्टैंडर्ड्स हैं, वो वहां पर होने चाहिए। अगर आपने वही नहीं डाले, आजकल सब्जी की दुकानों पर बहुत सारे अचार के डिब्बे रखे आते हैं, उस पर कोई लेबलिंग नहीं है, आप और हम जाएंगे ना तो हम लेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे इसमें एक्सपायरी तो पता ही नहीं, हम किसी चीज की एक्सपायरी डेट तो देखते हैं ना। तो हमारी बहनों को ये हम काम करते हैं स्वयं सहायता समूह के साथ, हम उनको सारे स्टैंडर्ड्स बताते हैं, सारे नॉर्म्स बताते हैं, उनको लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो कैसे करनी है। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर एक बहन है जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, अशिक्षित से बहन है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, नमक वाली, किसने सुना है? और आपके यहाँ पर हरो नून और पिसियो न्यून करके हर घर के अंदर वो बनता है, तो ऐसा उसने क्या विशेष कर दिया? कांच की शीशी के अंदर पूरा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके अपनी फोटो के साथ अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में वो लेडी बेच रही है, तो उत्थान है या नहीं है? ऐसे ही आप आसाम में देखेंगे, आसाम के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मिलेट्स बेकरी शुरू करी है। उत्तराखंड के अंदर सचिवालय के अंदर जो मिलेट बेकरी अभी चल रही है, वो बहन भी पतंजलि के द्वारा ही ट्रेंड है। मिलेट्स आप जानते हैं मिलेट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज, श्री अन्न जिसको बोलते हैं, जैसे कोदो मिलेट है या इसी प्रकार से रागी है, तो मंडवा है, तो इस प्रकार से उसके बिस्किट बनाकर, उसके केक बनाकर किस प्रकार से अपनी आजीविका की अभिवृद्धि कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। पिछली बार बहनें आई थी, मैंने उनको एक सुझाव दिया था, पिछली बार एक बहनों का शिविर था। आप में से कितनों के ऐसे बच्चे हैं जो अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? लगभग सबको ही जाना पड़ता है आजकल, तो बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना खाना पड़ता है, माता पिता का जी बड़ा व्यथित होता है। हमारे घर में रहते तो हम अच्छे से भोजन कराते, घर में अच्छे से बच्चे को दिया जाता है, बाहर जा रहे हैं पता नहीं कैसे रह रहे हैं और क्या खाना खा रहे हैं। आजकल क्लाउड किचन का जमाना है, आपने सुना है क्लाउड किचन के बारे में? तो क्लाउड किचन के अंदर क्या होता है? जोमेटो से कितने परिचित हैं? तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ तो किसी ने जोमेटो नहीं करा होगा, क्योंकि पतंजलि में तो बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था रहती है। तो जोमेटो, स्विगी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप घर पे खाना मंगवा लेते हो। इसको बोलते हैं हाइपर लोकल बिजनेस मॉडल। क्या बोलते हैं?
हाइपर लोकल बिजनेस मॉडल। तो इमेजिन करो अगर हमारे देश में कुछ ऐसी बहनें जागृत हो जाएं और वो योगा हार किचन शुरू कर दें, तो आपके हमारे बच्चे जो बाहर जाकर कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, वो घर का बना हुआ खाना, सात्विक खाना उनको मिल जाए। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। 50-60 रुपए के टिफिन अगर उनको मिल जाए और जिसके अंदर सात्विक भोजन हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, प्योर शाकाहारी हैं, लेकिन ऐसे किचन से खाना पड़ता है जहां पर मांस भी पक रहा है और शाकाहारी भोजन भी पक रहा है। तो दुविधा है या नहीं है? तो अगर हमारे देश में ऐसी जागृति आ जाए और घर के कंफर्ट में शुरू कर सकते हैं। आपकी ही माताएं बहनें जो हैं, आपके घर में जो महिलाएं हैं, या आप स्वयं भी शुरू कर सकते हैं क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को, और एक सात्विक आहार जो है वो दुनिया को देकर अपनी आजीविका भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 2 केस स्टडीज मैं आपके सामने लेके आई हूं कि कृषि क्षेत्र में कैसे आजीविका अभिवृद्धि कर सकते हैं और गैर कृषि क्षेत्र में कैसे आजीविका अभिवृद्धि कर सकते हैं। आपने धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट का नाम सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, एक ही भाई है यहाँ पे। धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट पूज्य आचार्य श्री जी का एक ऐसा आविष्कार है। एक बात बताइए, अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो पैदावार ठीक होगी। इससे कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग। अगर हमारी मृदा का स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही हमारी पैदावार ठीक होगी। ये धरती का डॉक्टर जो सॉइल टेस्टिंग किट आपको ऊपर दिख रही है, एक बार में 50 सैंपल को टेस्ट करती है। मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा में क्या हुआ, 27 लाख सैंपल सॉइल के इकट्ठे कर लिए। कितने करे? 27 लाख। और 27 लाख करने के बाद उनको एक जगह डंप कर दिया। 4 साल हो गए, आज तक तो किसी को रिपोर्ट नहीं मिली। हर जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात नहीं। लेकिन हमारे देश में सॉइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना संपूर्ण नहीं है कि सभी किसानों की जरूरत को पूरा कर सके। तो इसलिए पूज्याचार्य जी ने, ये उनके विजन और मिशन का परिणाम है, ये पूरे की पूरी लैब बना दी एक छोटी सी किट के रूप में। आप ये देखेंगे जो छोटी सी किट आपको दिख रही है, इसके अंदर केमिकल्स हैं। ये 5 पैरामीटर को चेक करती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच। इतनी छोटी सी किट, और एक किट के अंदर 50 सैंपल आप टेस्ट कर सकते हो। 50 यानी अपने ही नहीं, अपने पड़ोसी के, अपने गांव में सबके कर सकते हो। और जो ये नीचे छोटी सी मशीन दिख रही है आपको, इस मशीन के अंदर, क्योंकि जब ये टेस्ट करते हैं, केमिकल मिलाते हैं, तो थोड़े से कलर डेवलप होता है। जैसे लाल रंग डेवलप हुआ या ग्रीन कलर डेवलप हुआ। तो कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जिनको कलर पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो कैसे कर रखा है? आपके पास, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में यहाँ पर आप केबल लगाते हो, चार्जिंग केबल। इस मशीन से उस केबल को ज्वाइन कर दिया जाता है। जो भी टेस्ट का रिजल्ट है आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपनी लैब, अपने फील्ड में खुद आप कर सकते हो। यह वरदान है पूज्य आचार्य जी का सबके लिए है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस पूरे कार्य के अंदर हमने कृषि सखियां बनाई। स्वयं सहायता समूह के अंदर सरकार ने ही कुछ कृषि सखियां बना रखी हैं। उनका कार्य होता है कि एक दूसरे के फार्म के अंदर जाकर, गांव के अंदर जाकर किसानों को समझाना कि इतना सीड डालो, ये वाली वैरायटी लो, डिजीज से बचाने के लिए अगर रोग हो गया तो क्या करना है। तो हमने उनको धरती का डॉक्टर बना दिया। क्या बना दिया? और उसके लिए हमने बाकायदा उनको जैकेट, कैप और पूरा उनको डॉक्टर की भूमिका में बना दिया। जब वो बहनें, जनरली ये स्कीम शुरू करी थी विधवा महिलाओं के लिए, जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं उनके लिए, कि उनके अंदर एक स्वावलंबन आ सके। गांव के अंदर पृष्ठभूमि में क्या होता है, किसी महिला का अगर पति नहीं है, परिवार से दुखी है, शराब शुरू पीता है, तो उसको सामाजिक रूप से भी एक सम्मान नहीं मिल पाता। सहमत है ना आप लोग? तो पूज्य आचार्य जी ने क्या किया, आप विजन देखिए। इसलिए वो योगी हैं, इसलिए ये लोग संत हैं। तो केवल संत अपना ही भला नहीं करता, वो क्या कहता है, विश्व का भला होना चाहिए। तो
ऐसी महिलाओं को धरती का डॉक्टर बनाया गया। अब वो डॉक्टर बनकर गांव में भ्रमण करती हैं और अपने किसान भाइयों के किसानी में सहायता करती हैं, उनको उनकी सॉइल टेस्टिंग करती हैं, सॉइल टेस्टिंग करके परिणाम देती हैं, जैसे कि डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है और परिणाम देते हैं। तो कितने बड़े गौरव की बात। आप देख सकते हैं इसको पूरा डिजिटल हमारी एग्रीटेक टीम ने, जो हमारी आईटी वाली टीम ने, इसने पूरा इसको डिजिटलाइज कर दिया। जो आप इस तरफ से खेत देख रहे हैं ना, ये सारे खेत है। जो रेड दिख रहा है इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत कम है, जो ग्रीन दिख रहा है उसमें बहुत मीडियम है, और जो येलो दिख रहा है उसमें बहुत ज्यादा है। यानी खेतों के अनुसार मैपिंग कर दी गई, जिसके जरिए कोई भी किसान भाई अपना खेत खुद देख सकता है। अब ये आजीविका का मॉडल कैसे, आजीविका अभिवृद्धि कैसे हो रही है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस पूरी किट के अंदर 50 सैंपल टेस्ट होते हैं। ये किट की वन टाइम कॉस्ट 6,000 रुपए है, और एक सैंपल को चेक करने की कॉस्ट इसमें होती है 50 रुपए। कितनी होती है? सरकारी रेट कितना है? 300 रुपए। यानी सरकार ऐसे टेस्ट का अपनी लेबोरेटरी में 300 रुपया लेती है, या किसी भी लेबोरेटरी में। हमारे पास भी लेबोरेटरी, हमारा भी इतना ही चार्ज होता है। अब कोई भी जो कृषि सखी है या कोई भी आप किसान भाई हैं, अपना ही करते हैं और औरों का भी करते हैं। आप 300 रुपए अगर चार्ज करते हैं तो 250 रुपए की आपको बचत होती है। और ये इस मॉडल को अपनाकर पंजाब की कृषि सखियों ने एक एक किट से 60-60 हजार रुपए की आजीविका को अर्जित किया है। तो इससे दो गुने फायदे हुए। दो गुने फायदे क्या? एक तो स्वावलंबन से आप अपने खेत की मिट्टी की जांच स्वयं कर सकोगे, आपके पास खुद का रिकॉर्ड आ गया। और दूसरी बात, अपने गांव में कोई भी किसान अगर इसको अपनाता है तो वो अपनी आजीविका की अभिवृद्धि भी कर सकता है।